हेलो दोस्तों, मैं आज फिर से एक कहानी लेकर आई हूँ। सदन कसाई की कहानी। एक कसाई था सदन। वह बहुत ईमानदार था। वह भगवान नाम कीर्तन में मस्त रहता था। यहाँ तक कि वह मांस काटते बेचते भी भगवान नाम गुनगुनाते रहता। एक दिन वह अपनी धुन में कहीं जा रहा था, तभी उसके पैर से कोई पत्थर टकराया और रुका तो देखा एक काले रंग का पत्थर उसके पैर से टकरा गया है। उसने वह पत्थर उठा लिया और रख लिया, यह सोचकर कि यह पत्थर उसके मांस तौलने के काम आएगा। वापस आकर उसने वह पत्थर मांस तौलने के काम में लगाया। कुछ ही दिनों में फिर उसे समझ आया कि यह साधारण पत्थर नहीं है। जितना वजन उसे तौलना होता, पत्थर उतना ही वजन का हो जाता। धीरे धीरे यह बात फैलने लगी कि सदन कसाई के पास वजन करने वाला पत्थर है। वह जितना चाहता पत्थर उतना ही वजन तौल देता। किसी को 1 किलो मांस देना होता तो तराजू में उस पत्थर को एक तरफ डालने पर दूसरी तरफ 1 किलो का मांस ही तोलता। अगर किसी को 2 किलो चाहिए तो वह पत्थर 2 किलो की भार जितना भारी हो जाता। इस चमत्कार के कारण उसके यहाँ लोगों की भीड़ जुटने लगी। भीड़ जुटने के साथ ही सदन की दुकान की बिक्री बढ़ गई। यह बात एक शुद्ध ब्राह्मण के पास भी पहुंची। हालांकि वह ब्राह्मण ऐसी अशुद्ध जगह पर नहीं जाना चाहते थे जहां मांस कटता हो या बिकता हो, किंतु चमत्कारी पत्थर को देखने की इच्छा उस ब्राह्मण को कसाई की दुकान पर खींच लाई। दूर से खड़ा होकर ब्राह्मण सदन कसाई के मांस तौलते हुए देखने लगे। ब्राह्मण ने देखा कि कैसे वह पत्थर हर प्रकार के वजन को बराबर तौल रहा है। यह ब्राह्मण को देखकर रोए खड़े हो गए। भीड़ के हटते ही ब्राह्मण सदन कसाई के पास गया। ब्राह्मण को आते देखकर सदन कसाई प्रसन्न भी हुआ और आश्चर्यचकित भी। बड़ी नम्रता से सदन ने ब्राह्मण को बैठने के लिए स्थान दिया और पूछा कि वह उनकी क्या सेवा कर सकता है। ब्राह्मण बोले, यह चमत्कारी पत्थर को देखने के लिए ही मैं तुम्हारी दुकान पर आया हूँ। या तो यूँ बोलो कि यह पत्थर मुझे यहाँ तुम्हारी दुकान पर खींच लाया है। बातों ही बातों में ब्राह्मण ने सदन कसाई को कहा, जिसे तुम चमत्कारी पत्थर समझ रहे हो, वास्तव में वह शालिग्राम जी है, जो कि भगवान के स्वरूप होते हैं। शालिग्राम जी को इस तरह गले कटे मांस के बीच रखना पाप होता है। सदन बड़ी ही सरल प्रकृति का भक्त था। ब्राह्मण की बात सुनकर उसे लगा कि अनजाने में मैं बहुत बड़ा पाप कर रहा हूँ। सदन ने वह शालिग्राम उस ब्राह्मण को दे दिया और कहा कि आप तो ब्राह्मण हैं, अतः आप ही इसकी सेवा करके इन्हें प्रसन्न करें। मेरे योग्य कुछ सेवा हो तो मुझे अवश्य बताएं। ब्राह्मण उसी शालिग्राम शिला को बहुत ही सम्मान से घर ले आए। घर लाकर उन्होंने श्री शालिग्राम को स्नान करवाया, पंचामृत से अभिषेक किया और पूजा अर्चना आरंभ कर दी। कुछ ही दिन बीतने के बाद ब्राह्मण के स्वप्न में शालिग्राम जी आए। वह कहे कि हे ब्राह्मण, मैं तुम्हारी सेवाओं से प्रसन्न हूँ, किंतु तुम मुझे उसी कसाई के पास छोड़ आओ। स्वप्न में ब्राह्मण ने कारण पूछा तो उत्तर मिला कि तुम मेरी पूजा करते हो, मुझे अच्छा लगता है, परंतु जो भक्त मेरे नाम का गुणगान कीर्तन करते रहते हैं उनको मैं अपने आप को भी बेच देता हूँ। सदन, तुम्हारी तरह मैं अर्चना नहीं करता हूँ, परंतु वह हर समय मेरा नाम गुनगुनाते रहता है, जो कि मुझे अच्छा लगता है, इसलिए तो मैं उसके पास गया था। ब्राह्मण अगले दिन ही सदन कसाई के पास गया और उसको प्रणाम करके सारी बात बताई और श्री शालिग्राम जी को उन्हें सौंप दिया। ब्राह्मण की बात सुनकर सदन कसाई की आंखों से आंसू आ गए। मन ही मन उन्होंने मांस बेचने खरीदने के कार्य को तिलांजलि देने की सोची। निश्चय किया कि यदि मेरे ठाकुर जी को कीर्तन पसंद है तो मैं अधिक से अधिक समय उनका नाम कीर्तन करूंगा। इस तरह सदन कसाई भगवान के कीर्तन में लग गया। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? सब्सक्राइब एंड लाइक करें, कमेंट करके बताएं। थैंक यू।